फर्स्ट क्लाइंट मेरा ओयो है, सेकंड क्लाइंट मेरे को मिला रूम। स्टार्टअप जब बंदा स्टार्ट करता है ना तो नो वर्ड सीखा ही नहीं होता। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग 2.5 बिलियन की है, पर्सनलाइज गिफ्टिंग की बात करो तो 20 मिलियन की है। अभी ना मैं रिसेंटली वो न्यूज़ पढ़ रहा था अबाउट जेप्टो को फिर से फंडिंग मिली। तो आई वाज लाइक कि यार ये तो अब दिख रहा है कि दे आर क्लियरली चेजिंग द वैल्यूएशन गेम। ये तो शार्क टैंक घुस गया सबकी जिंदगी में। ओहो, शार्क टैंक ने तो मजे करा दिए लोगों के। भाई साहब, मतलब जो प्रोडक्ट बेस में थे ना, उनके तो नज़ारे हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पैसे देके भी बंदा जा रहा है ना, चले जाओ प्रोडक्ट लेके। बहुत लोगों को बोलता हूँ भाई कॉल सेंटर 2 महीने काम कर लियो, तुझे सेल्स में जाना है। आपको बिलीव है ना किसी भी चीज में, तो वो हर चीज काम करती है। हाय करण, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। मेरा ना एक बहुत ही लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम है, सिंस यू आर द CEO ऑफ मर्च मैटर्स। या इफ यू आर द CEO ऑफ मर्च मैटर्स, ठीक है। तो पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मर्च मैटर डज। बेसिकली मर्च मैटर डीलिंग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और मर्चेंडाइजिंग। तो लाइक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करें तो वी आर डीलिंग वेलकम किट्स, गुडी हैम्पर्स, इवेंट हैम्पर्स। एंड मर्चेंडाइजिंग के अंदर वी आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक टी शर्ट्स, मग्स, पेन ड्राइव्स, की चेन एंड ब्रांडेड ऑल्सो। मतलब सारी चीज़ें करते हैं एक्चुअली। मतलब किसी भी कंपनी के अंदर ऑफलाइन मार्केटिंग में जो यूज़ करी हुई प्रोडक्ट्स हैं मर्चेंडाइजिंग में, वो हम सब करते हैं। एग्जैक्टली क्रंच ऑफ यही है कि एक छोटा सा वर्ड में मर्च मैटर को एक्सप्लेन किया जाए तो ये है। अच्छा, ये है, ठीक है। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस, और उस टाइम पे मार्केट क्या था? लाइक कितना टाइम हो गया मर्च मैटर्स करते हुए? यार अराउंड 6 ईयर हो चुके हैं। हाँ। स्टार्ट करने की बात बोलूँ तो ये शायद पार्ट ऑफ लाइफ है कि चल के आया खुद। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। बात करी जाए तो सागर इज़ माई फ्रेंड, इंस्टीट्यूशन फ्रेंड और पार्टनर भी हम। तो एक दिन उसने मेरे को कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे एक कनेक्शन मिला है। फर्स्ट क्लाइंट मेरा ओयो है। पहली बात मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ओयो के टाउन हाउस ओपन हुए थे, तो हमें मेरा एक फ्रेंड था, हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसने कहा कि हम तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है, फॉर अ मर्चेंडाइजिंग। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है। हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ से परचेज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है। फिर वो जर्नी में मज़ा आने लग गया, ठीक है, एक्चुअली, कि काम कैसे करा जाता है, ब्रांडिंग कैसे करी जाती है, उसके बारे में सोचा, देखा कि मतलब एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो रही, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जर्नी का स्टार्ट है कि, और मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, ठीक है, और मेरा पर्पस ये था कि मुझे CNC रिपेयरिंग में जाना था। ठीक है। थोड़ा सा बचपन से ना मुझे गाड़ी खोलने का शौक था। बंद तो नहीं होती थी बचपन में, पर फ्यूचर में लगता था कि यार ये वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे CNC रिपेयरिंग में जाना था, मेरा फोकस वहीं था, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा था। ठीक है। तो सागर कॉल मी कि यार ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था। मैं कहा कुछ पैसे तो मिलेंगे ना? कहता हाँ भाई पैसे तो बढ़िया मिलेंगे, मतलब करते हैं, स्टार्ट तो करके देखें। और इसके अंदर पार्ट करूँ तो लाइक मैं पहले इवेंट्स भी करता था। मैंने कॉलेज टाइम से मैन पावर सप्लाई का करा हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक पूरे 3-4 साल मैंने, पहले तो स्टार्टिंग मैंने खुद पैम्पलेट्स बांटे हैं सोसाइटीज़ में जा जाके। मतलब 500 रुपये मिलते थे लड़के को। अच्छा। तो 500 रुपये मिलते थे, इसमें कोई वो नहीं है। तो लाइक फिर हमने स्टार्ट करा धीरे धीरे। फिर मुझे को समझ आया, मेरे फ्रेंड की थी वो कंपनी भी, आज भी चल रही है उनकी। तो एक्चुअली फिर मैंने देखा कि यार फीमेल्स को भेजने पे पैसा ज़्यादा मिलता है। फिर मैंने वो कनेक्शन बिल्ड किया अपना। फिर मैं खुद नहीं जाता था, फिर मैं लोगों को भेजता था, फिर उससे पैसे आते थे। अच्छा। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि यार स्टार्ट करते हैं, पर मैंने एक समय 6 महीने ही करूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। पर फिर मुझे मज़ा आने लग गया। तो हमने ओयो के टाउन हाउसेज ओपन हुए थे, तो पैन इंडिया हमने डिलीवर करा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए उन्होंने हमें 30 डेज दिए थे, हमने शायद अराउंड 12 to 15 डेज के अंदर डिलीवर कर दिया। ओके। मतलब ऐसा क्या क्या वो था, स्टेशनरीज क्या क्या थी? मतलब उसके अंदर जो आइटम्स थी ना, मतलब बेसिकली होम अप्लाइंसेस थे उसके। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग हमने करी तो उनके टाउन हाउसेज ओपन हुए थे, तो हमें उन्होंने बोला कि यार विदाउट ब्रांडिंग दे दो अभी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता था हम नए नए हैं। तो And this was when Oyo was big. Oyo was very big. Oyo town house is open. अच्छा, टाउन हाउस ओपन। टाउन हाउस तो जब ओपन हुए उसके बाद अच्छी फंडिंग थी, तो वो स्टार्ट हुआ। वो जर्नी चलती रही। मतलब हमने अराउंड 7-8 मंथ्स अच्छा बिजनेस किया। ठीक है, आ रहे थे वैसे। तो फिर हमें लगा कि यार चलो करते हैं। तो वी आर रजिस्टर्ड इंडिया मार्ट। ठीक है। तो मतलब जब हमने ओयो का काम किया ना, मतलब आपको क्या बताऊं कि हम सदर बाजार से सामान उठाते थे, बहुत सारी जगह से उठाते थे, तो हम खुद डिलीवर करने जाते थे। ठीक है। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, रात को अराउंड 12-12:30 बज रहे थे, और उसका सुबह ओपनिंग थी। टाउन हाउस नया नया खुलना था। ठीक है। आपने देखे होंगे ओयो के टाउन हाउस, जो ग्रे अलग सेगमेंट ही अलग आया था, प्रीमियम सेगमेंट आया था, वो सुबह लॉन्च होना था।
11:30 बजे तक हम माल नहीं डिलीवर कर पाए। ठीक है। तो मतलब वहाँ के बंदे का कॉल आया कि हमें नहीं पता, हमें तो देना है। और हमें ट्रक वाले पे ना लग रहा था कि उसने पी रखी थी कि यार ये तो डिलीवर नहीं कर पाएगा। हाँ। और हमारे पास बाइक होती थी, क्योंकि हाँ। ऐसा तो बैकग्राउंड है नहीं कि कि हम हाँ, मर्सिडीज लेके हाँ, घूमते थे। हाँ। तो वहाँ से हम बाइक पे स्टार्ट होके गए, सागर और मैं थे हम साथ में। तो गूगल मैप ने साथ नहीं दिया, जैसे दुनिया का नहीं देता। उसने 7 मिनट जंगल में जाके जाके खड़ा कर दिया। और लिटरली कह रहा हूँ, हम ऐसे दोनों खड़े हैं देख रहे हैं, वहाँ से ना बंदा आ रहा धोती वाला। मैं कहा यार गलत खड़े हो गए लगता कहीं हम। मतलब इतने ऐसे सिनेरियो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ। मतलब मैं स्टोरीज बताऊँ तो हाँ, बहुत नहीं, लंबी नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। हम्म। फिर देन वी आर वर्किंग, सेकंड क्लाइंट मेरे को मिला ड्रूम। ड्रूम टेक्नोलॉजी बेसिकली आपने सुना, बाइक्स रीसेल एंड रिटेल। हाँ, हाँ। रेंडमली उनका एक कॉल आया, तो उस टाइम पे मतलब मैंने एंड यू वर मार्केटिंग दिस, मतलब यू वर मार्केटिंग मर्च मैटर्स उस नहीं टाइम नहीं पे? मर्च मैटर नहीं, उस टाइम तो फ्लिंट था। अच्छा, उस टाइम फ्लिंट हाँ था। फ्लिंट था। ठीक है। मर्च मैटर तो हम मतलब 5 साल तो हम ऑनलाइन आए नहीं, वर्ड ऑफ अच्छा। माउथ सिर्फ। ओह। किसी ना किसी का कनेक्शन, किसी भाईचारे ने कह दिया कि चल तेरे को यहाँ से कनेक्ट कराता हूँ इस कंपनी में, वहाँ जाके कनेक्ट कर लिया, बात कर ली, यही करा बस, और कुछ नहीं किया। Oh, मतलब nice. ऑनलाइन थे ही नहीं, बस एक Nice. इंडिया मार्ट ले रखा था। इंडिया मार्ट ने उस टाइम पे नया नया इंडिया मार्ट पॉपअप हुआ था, तो इंडिया मार्ट के थ्रू हमें ड्रूम मिल गया। हाँ। ड्रूम मिला तो ड्रूम की पहली कॉल आई, मैंने कहा यार इतनी आसानी से बिजनेस मिल रहा है। अच्छा। तो हम गए सिपर्स, उनको मेन सिपर्स चाहिए थे। फर्स्ट ऑर्डर उनका अराउंड 500 पीसेस का था। तो मैं हर चीज़ के लिए हाँ करा। ठीक है। वो कहते पैकेजिंग कर दोगे, हाँ कर देंगे। प्रिंटिंग ऐसी हो जाएगी। डिलीवरी करा दोगे, हाँ करा देंगे। कुछ नहीं पता था कि पैकेजिंग कहाँ से करानी है। कुछ नहीं पता था मतलब। तो फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है, जो इम्पोर्टेड शिपर था जो हम उनको दे रहे थे। धीरे धीरे उनकी फंडिंग्स आ गई, उन्होंने हमारे से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। तो उन्होंने हमें मतलब अराउंड 3000 शिपर्स जब दिए ना एक बारी, ये जर्नी बहुत अच्छी है। 3000 शिपर्स दिए। हम मोती नगर में हमने एक एरिया ले रखा था जहाँ पर हम पैकेजिंग कराते थे। तो हम सागर में खड़े थे। सागर मुझे कहता पैकेजिंग करके हम कल तक दे सकते हैं। ओ मैं अगर 2 घंटे में पैकेजिंग कर लेंगे। 42 आवर्स तक हमने पैकेजिंग करी है। बोलो लिटरली मैंने कहा 2 घंटे में दे देंगे यार। 3 बंदे और बिठाते 2 घंटे में हो जाएगा। उंगलियां छिल गई थी लिटरली, मतलब क्योंकि वो नया नया कार्डबोर्ड बना होता है। उसको पैकेजिंग करने में ना 2 दिन बाद हम जब उठे ना, तब भी 100 पीस बचा हुआ था जो नहीं पैक हुआ था। ओके। ये भी जर्नी है। हाँ। और एक बारी मतलब बहुत मजा आने लगा इस लाइफ में। अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो पिक करा ना इसमें से, दैट वाज यू एज अ पर्सन का रिस्क एपेटाइट। जैसे अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया कि हाँ ये हो जाएगा तो ये 2 घंटे में कर देंगे, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगी पैकेजिंग, विल फिगर इट आउट। तो आई फील ये इनेट स्किल है कि एंटरप्रेन्योर का। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ना स्टार्टअप जब बंदा स्टार्ट करता है ना, तो नो वर्ड सीखा ही नहीं होता। हाँ। और एक्चुअली सीखना चाहिए। हाँ। और आज हमें 6 साल हो गया अप्रॉक्स, तो आज भी मैं ना नहीं बोल पाता। मतलब लिटरली मैं आपको भी कल की स्टोरी भी बताऊं तो आपको क्या, अच्छा अभी हमने स्मार्ट वर्ल्ड की डिलीवरी करी है। फादर्स डे से 1 दिन पहले उन्होंने बोला कल ऑर्डर डिलीवर करा दोगे। मैं उनको ना ही नहीं कर पाया। मैं कहा ठीक है करा देंगे। हाँ। तो वो हो गया ना, लेकिन सुबह 3:30 बजे तक मैं ऑफिस में था। तो वो तो गया ना लेकिन। पर एक्चुअली वो बना हुआ है। हाँ। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमने हर लेवल पे ना, ग्राउंड लेवल पे सब देखा है। मेरी टीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो बेचारी कुछ भी बोलती है, उसको पता है कि उसको दूसरे कॉल पे मैं बोलता हूँ अरे इसको ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अराउंड 2 years हमने खुद काम किया है। मतलब आप ये लगा लो प्रिंटिंग भी खुद करी है। तो लेबर को मैनेज करना भी पता लग गया। फिर ये भी पता लग गया कितने टाइम में काम हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स आ गए। डू यू हैव एन अमाउंट इन माइंड कि जब आपने शुरू करा था तो ये कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा? क्योंकि मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज कि अगर कोई ये देख रहा है एंड दे वांट टू बेसिकली बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, तो क्योंकि सबका यही होता है कि यार मेरे को बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरा एक्चुअली चाहिए। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम कर रहे हो। कॉर्पोरेट कंपनी का बहुत स्टैंडर्ड रूल है कि भाई वो 30 दिन तक तो पेमेंट नहीं करता। 30 डेज का टाइम पीरियड तो बेसिक है। और 30 डेज के बाद तो वो बात करनी स्टार्ट करते हैं कि अच्छा आपकी पेमेंट भी थी। तो एक्चुअली आपका पैसा बहुत फंसता है। ओके। कैश फ्लो फंस गया तो बिजनेस प्रॉब्लम आएगी। सिंपल सी बात है। तो वो फैक्टर तो पैसा तो चाहिए। पैसा तो देखो ग्रो करने के लिए भी चाहिए और सस्टेन करने के लिए भी चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अबाउट कन्वर्टिंग फ्लिंट टू मर्च मैटर्स। हाउ वाज दैट ट्रांजिशन और वो क्यों आया कि ये करना है अब? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। फ्लिंट इज़ लाइक
मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा एक थर्ड फ्रेंड है जिसकी ऑलरेडी वो पार्ट है हमारी कंपनी का, उसने ऑलरेडी लेदर का काम करता था, वो एट्स फ्लिंट इन कॉर्पोरेट। हम्म ओयो हमारे पास आया था, हमारे पास जीएसटी तो था नहीं और कंपनी को लाइक जीएसटी तो चाहिए था, तो हमने कहा कि चल भाई उसने बोला मेरे साथ करो, करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट किया। ओके फिर हमने फ्लिंट मर्चेंटाइजिंग बनाया, और मर्चेंटाइजिंग बनाने का रीज़न था कि मर्चेंटाइजिंग थोड़ा रिलेटेबल हो, है ना। फिर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फेस करी, लोगों को ना नाम नहीं याद होता था। फ्लिंट मर्चेंटाइजिंग, आधे लोग फ्लिंट नहीं बोल पाते थे, आधे लोग मर्चेंटाइजिंग नहीं बता पाते थे, तो हमें कहीं सर्च भी नहीं कर सकते। अब करंट नाम किसको याद रहेगा और कितने टाइम तक रहेगा, कंपनी का नाम भी ज़रूरी है। तो हम ऐसे किस दिन बैठे थे, डिस्कशन चल रही थी, तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा नाम हो जो लोगों को ना रिलेटेबल रखे, तो मर्च मैटर्स वहाँ से आया है। मतलब इसमें भी बहुत स्ट्रगल है, बड़ा सोचा, मतलब अराउंड 200 नाम सोचे होंगे, तो लिटरली उसके बाद जाके ये फाइनल हुआ। तो तब भी हमें नहीं लग रहा था यार, मज़ा नहीं आ रहा, तो हार चुके थे, तो फिर कहते यही फाइनल कर देते हैं। नहीं, आज तक तो डोमेन मिलना इतना मुश्किल है ना, किसी भी नाम का, किसी भी नाम का। मतलब अगर किसी को आज बिजनेस शुरू करना है, आप पहले जाओ, डोमेन आपके आधे बुकड होंगे या फिर आधे इतने इतने महंगे होंगे, तो क्या आप सोच ऐसा नहीं नाम सकते। रखो ना कि जो दुनिया ने नहीं सोचा होगा। तो सर्च भी नहीं होगा ना फिर तो फिर मेरे बिजनेस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अबाउट टेकिंग दिस ब्रांड टू डिजिटल। जैसे आपने बोला पहले आप बिल्कुल ऑफलाइन मार्केट में थे, नाउ यू हैव मूव टू ऑनलाइन ऑल्सो। व्हाई डू यू थिंक यू हैड टू डू दैट शिफ्ट कि मेरे को ऑनलाइन लेके जाना है बिजनेस यार को? देखो, ऑफलाइन के अंदर सबसे बड़ी बात करी जाए तो हमारे पास हफ्ते में सिर्फ 42 आवर्स हैं जिसमें हम वर्किंग काम कर सकते हैं हफ्ते के अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारा डिपेंड ऑलरेडी पूरी ग्रोथ सामने टीम पर डिपेंड है, जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी परचेज एडमिन के लोग काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही काम करते हैं, ठीक है। उनका लंच भी है, उनकी पार्टीज भी हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए हो चुकी है क्योंकि मार्केट आपको पता है कि अब ऑनलाइन जा चुकी है। हर ब्रांड आज के टाइम पे प्रोडक्ट तो दुनिया दे रही है, ठीक है। मेन तो गेम ब्रांड की है ना, ट्रस्ट। क्योंकि आज एक छोटी सी बात है, एग्जाम्पल की कोई भी कंपनी हमें ऑर्डर देती है तो अराउंड टिकट साइज 20 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का, वो ट्रस्ट तो हमारे ऊपर कर रहा है ना बंदा। 20 लाख रुपए का उसने बिजनेस दिया, और सेकेंड चीज सबसे बड़ी बात क्या है, उसका इवेंट है। उसके लिए 20 लाख रुपए मैटर नहीं करता, जो इतनी बड़ी कंपनी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, उसके लिए उसका इवेंट बहुत मैटर करता है। और हर बंदा उसके इवेंट तक माल नहीं पहुंचा पाता। ओके, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम सामने वाले को दिखाएं तो सही कि हम एक्चुअली करते क्या है। मैं जाके तो बोल देता हूँ कि मैं इतनी बड़ी कंपनी से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेरा कन्वर्जन रेट तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद सेल कर रहा हूँ। तो अब मैं किसी टीममेट को भेजूंगा, वो कन्वर्जन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरे वाला सेम पैटर्न तो नहीं है ना। तो वो फैक्टर हमें ऑनलाइन लेके जाना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए। हमें बिजनेस बढ़ाना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ओके, तो यही मतलब मेन। एंड वाज दिस पोस्ट कोविड, मतलब हाउ वाज कोविड फॉर यू? वो बहुत मजा था, बहुत मस्त था क्योंकि इवेंचुअली मतलब यूजुअली मैंने बिजनेस के लिए यही सुना है कि यूजुअली बिजनेसेस का काफी बूम ही हुआ है पोस्ट कोविड। यार मैंने अभी बताया ना कि हमने स्टार्टिंग से ग्राउंड लेवल पे काम किया, तो हम बड़े ऐसे ही थे कि मतलब अरे ये भी कर लेते हैं। मतलब हम वो मालिक वाली फील आज भी नहीं आती, ऐसे लगता है आज भी नौकर है लिटरली। मतलब वो वाला सेगमेंट नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी कर ली, आज 10-15 बंदे काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली आज भी ऐसे लगता है, उनको भी लगता है कि भाई ये तो ये कर देगा। हाँ। तो जब कोविड आया ना, शायद वो लाख लगा लो, अब कॉर्पोरेट कंपनीज तो हमारे पास थी, इंडिया मार्ट हमारे पास था। कोविड आने से पहले ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मैंने अपने इंडिया मार्ट पे ना मास्क डाल दिया ऐसे रेंडम बैठे बैठे। मास्क? अच्छा, मास्क 95 पहले ही डाल दिया था? हाँ, मतलब लॉकडाउन हुआ भी नहीं था, कोविड आया ही था। अच्छा, तो मैंने ऐसे अपलोड कर दिया। हाँ। और मुझे सबने बोला अरे रहने देना, क्या करेंगे, छोड़ना, मैं कर देते हैं। तो आपको सच्ची बता रहा हूँ ये स्टोरी, मतलब जब तक कोविड रहा ना, हमारा इंडिया मार्ट अकाउंट सबसे टॉप पर था बिना पैसे के। मतलब कोई 91 मास्क लिखता, 95 मास्क लिखता था ना, तो सबसे ऊपर फ्लिंट आता था। ओह नाइस। मतलब हमने सिर्फ मास्क का ही चीज़ों का काम किया। हमने वो चीज़ें फेस करी हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, जो 90 पैसे की चीज़ थी वो 5-5 रुपए की मिल रही थी। और लिटरली मतलब आपको बताऊं तो हम कोविड में बाहर ही रहते थे, हमने अपने पासेस बनाए हुए थे, हमने लोगों के हेल्प भी करी है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरे पास कुछ लोग इंडिया से बाहर की भी कॉल्स आए कि जिनको मतलब ऑक्सीजन मशीन चाहिए थी। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली मैं कुछ फ्री तो नहीं दे सकता था, पर मैंने उनके लिए अरेंज कराए। तो लिटरली मैं घर आके 3 बार ही नहाता था भाई।
Nice. एक दिन तो 4 दिन तक घर नहीं आए, सिर्फ माल बेचने के चक्कर में। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड मैं कहूँगा कि बहुत मजे करे, अच्छा था, पर उसमें मेहनत भी करनी पड़ी उतनी, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्टार्टअप थे, हमें सस्टेन करना है और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। ना इतना बैंक बैलेंस पीछे पड़ा, इतना बैंक बैलेंस पड़ा हो तो टेंशन ही नहीं है ना फिर। मेक सेंस। तो मेरे को बताओ, हाउ डज दिस मॉडल वर्क्स, लाइक जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या फिर मर्चेंडाइजिंग का मॉडल है, हाउ डज दिस वर्क? क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अब पहले आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट के अंदर, पहले हमारी प्रिंटिंग और पैकेजिंग इन हाउस है, एंड मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्ट इंपोर्टेड यूज होते हैं, एंड कुछ प्रोडक्ट अब जो यूज होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं। तो B2B ब्रांड्स सारे काम करते हैं, लाइक प्यूमा, एडिडास, जितने भी ब्रांड्स हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है। हाँ, देखा होगा आपने। तो ये सारे करते हैं। अब B2C ब्रांड होता तो हमें इन हाउस रखना पड़ता। जैसे अभी आपने टी शर्ट की बात करी, तो हम टी शर्ट की बात करें तो फिर हमें इन हाउस सोचना पड़ेगा कि चलो यार, हमें अलग अलग कोट्स प्रिंट करने हैं, हमें तो सिर्फ क्लाइंट की ब्रांडिंग करके देनी है, सिंपल लोगो है और कुछ क्रिएट कराना है, तो वो हमारे पास सारे मैन्युफैक्चरर से ही डील करते हैं हम, तो मतलब एक्चुअली वहीं से ही है। एक्चुअली वहीं से, ठीक है। एंड इतना बड़ा मार्केट है कि एक मैन्युफैक्चरर से डील करके, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर कीपिंग आल्सो योर कमीशन एंड आगे आप एक रेट पे दे रहे हो, तो इतना बड़ा मार्केट है कि पैसा बड़ी मार्केट है। मतलब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, इट्स लाइक, मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करूँ तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग 2.5 बिलियन की है इंडियन मार्केट। यस। पर्सनलाइज गिफ्टिंग की बात करो तो 20 मिलियन की है। फेस्टिव सीजन की बात करो तो इज अराउंड टू 7 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन। बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब और इसमें प्लेयर्स कितने हैं? कुछ मेजर प्लेयर्स हैं? मतलब मेजर प्लेयर्स ऑब्वियसली कुछ लोग तो मेरी एज के हैं, मतलब जितनी उनकी कंपनी की एज हो चुकी है उतने साल का तो मैं खुद हूँ। अच्छा। पर वी आर, मतलब हम उनको बीट कर रहे हैं आज भी, मतलब ऐसा नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ सर्विस पे है। मतलब मैं प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचना चाहता। मेरा, मैं बहुत एक टैग लाइन सी बोलता हूँ, मैं हर क्लाइंट को ये बात बोलता हूँ, मेरा बहुत सिंपल रहता है। थोड़ा सा माइक आगे करो। अच्छा, हाँ। मेरा बहुत सिंपल रहता है, लाइक कि यार क्लाइंट ने 200 रुपीज़ का प्रोडक्ट लिया है ना, तो मैं होऊंगा तो मैं लूँगा। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना रहता है। मतलब मैं इस चीज़ में चलता हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं चलता कि हम प्रोडक्ट दे दो कर लो। और मेरी टीम को भी ये बात पता है कि हमें क्वालिटी देनी है। क्वालिटी मेजर थिंग है, क्वालिटी के बिना काम नहीं। I think you answered it in bits and pieces, but again, I would put this question ki what is that thing that is making Merch Matter separate from all the other players out there? I think quality is one thing that you said. Yes. Customer support would be another. What is other things that keep the Merch Matter where it is right now? Honesty. It's a main thing. मतलब मैं क्लाइंट के साथ बहुत ऑनेस्ट, मेरी टीम, मैं लिटरली बता के चलता हूँ क्लाइंट को। अब क्लाइंट का प्रेशर है तो बात अलग है, पर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फर्स्ट डे कि भाई 3 दिन में नहीं हो सकता, पर मैं ट्राई करूँगा आपके लिए। मैं वो ब्लफ नहीं रखता कि अब मार्केट में होता है, मतलब क्यों नाम हम किसी चीज़ का भी लें, मार्केट में ऐसा भी होता है कि लोग बोल देते हैं हाँ सर आपको दे देंगे माल, पर आप ये देखो कि हम डायरेक्टली कंपनी में जिसमें बात करें उसमें माल ही नहीं पड़ा, लोग उसको कमिटमेंट दे के बैठे होते हैं, और वो क्लाइंट फॉल लास्ट मोमेंट पे इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि यार दे देगा, लास्ट में नहीं देता तो उसको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता है हमेशा। ट्रू। ये बहुत सारी चीज़ें। और मेजरली बात करें हम सोल्यूशन पे जाते हैं। तो सोल्यूशन की बात करें जाए कि मर्च मैटर ने क्या डिफरेंस किया है, तो हमने ना एक चीज़ देखी कि HRs के साथ ना, स्टार्टअप HRs, नॉट अ बिग HR कंपनीज, स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप कंपनी के HRs है ना, उनके साथ क्या चैलेंज होता था कि लाइक उनको ना सडन ऑफ लेवल पे आता था यार कि कल ना हमारे ऑफिस में 10 लोग आ रहे हैं तो हमें गिफ्ट चाहिए, 3 दिन बाद 10 लोग आ रहे हैं हमें गिफ्ट चाहिए। तो हमने उसको देखते हुए ना एक सर्विस लॉन्च कर दी, क्विक बॉक्स। ओके। मे बी, वैसे तो मेरे साथ तो इंडिया में फर्स्ट हम ही हैं जो कमिटमेंट देते हैं कि आफ्टर कंफर्मेशन 5 दिन में आपको डिलीवरी देंगे डोर स्टेप पर, पैन इंडिया। ओके। इसके पीछे बहुत बड़ी असल है। नहीं, आई कैन वो लॉजिस्टिक्स फिगर आउट करना इज अनदर एक्चुअली, मतलब बहुत बड़ी, मतलब टीम के लिए भी, टीम की पैकेजिंग हो गई, QC हो गई, फिर प्रोडक्शन होगी, सब कुछ मतलब। और सबसे बड़ी बात होती है, चैलेंज जो आता है हमारी इंडस्ट्री में, वो ब्रांडिंग। यार जो मैंने फेस किया था ना, मैंने ऐसे ऐसे बैग्स देखे हुए हैं, मतलब मैं रोड पे चलता हुआ ना, मेरी आंखें सिर्फ इसी चीज़ में चलती हैं। मतलब अभी हम आते हुए की बात बता रहा हूँ मैं आपके, फरीदाबाद में जैसे ही हमने एंटर किया तो एक बंदे ने बैग टांगा हुआ था ब्लैक कलर का, उस पर डार्क ब्लू कलर की ब्रांडिंग करी हुई थी। वो विजिबल ही नहीं है। वो विजिबल ही नहीं है, और कस्टमर डिजिटली देखता है। ये तो हमें ही अवेयर करना ना उसे कि यार ये चीज़ तो नहीं दिख सकती, आप मत लेना, ये फायदा नहीं है, ये बेनिफिट नहीं दे रहा। ब्रांडिंग ही नहीं, क्लाइंट का मेन पर्पस प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग ही तो है, हम वो ही नहीं कर पाएंगे तो क्या सेंस है।
मेक सेंस। ठीक है, तो आपने बताया कि अबाउट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, तो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे कई बार ऐसे ना ओवर 6 years ऑफ कोर्स में ऐसे कोई मोमेंट्स होंगे जहाँ पे लगा हो कि यार ये क्या होगा, ये तो फट गया अब, मतलब दिस इज बियॉन्ड रिपेयर। बहुत सारी तो चीज़ें हुई हैं। तो इफ देयर इज वन थिंग दैट यू कैन शेयर। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा था, ड्रूम के साथ हुआ था। हाँ। ड्रूम बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ उसके ऑर्डर के बारे में कि कैसे हमारे पास ऑर्डर आता था। बेसिकली उन्होंने फंडिंग उठाई, उनका पोर्टल था, वो मार्केटिंग करते थे। ठीक है। अराउंड एक्स अमाउंट का वो हमारे से सेप पर परचेज करते थे और एक्स ऑफ अमाउंट का डिस्काउंट करके वो सेप पर 9 रुपीज़ का बेचते थे। ओके। या और उनकी सेल जिस दिन चलती थी उसके 2 दिन में हमें माल देना होता था, ठीक है। और हमारा माल कस्टम में फंसा हुआ था। ओ। सेल चले हुए 3 दिन हो चुके थे। जितना रिलेशन बनाया था सब मिट्टी हो चुका था लिटरली। वो ऐसे वो फ़ोन पे मतलब गाली देने की कमी रह गई थी। हाँ। बाकी सब था। मैं फ़ोन पे रात को 10 बजे उससे बात कर रहा हूँ। मैं कहा सर क्यों, मैं ना शुरू से हूँ, मैं बता देता था हाँ। कि ये तो नहीं हो सकता, हाँ। ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मे भी हिमांशु जी थे, मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं बंदे का याद। हिमांशु जी ऐसे ऐसे हो गया, ये चैलेंज है, मैं आपकी सेल आज चली है, मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो मैंने आपको प्रॉब्लम नहीं बताई, जो मैंने कहा 3 घंटे में डब्बे पैक हो जाएंगे, हाँ। वो भी पैकेजिंग भी होनी थी। वो 48 hours वाली। वो 48 आवर्स वाली पैकेजिंग भी होनी है। हाँ। तो भाई एक्चुअली अब वो लाइन ना मुझसे समझ नहीं रहा था। हाँ। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा था। हाँ। फिर मैंने सागर को मैं सागर एक बारी बात कर ले भाई। सागर भाई साहब ने उससे बहस ही कर ली। ठीक है। कहता हम क्या करेंगे यार, हम नहीं दे सकते, कस्टम में फंस गया, हम आपको कस्टम के पेपर दे देते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाई तो उसको ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, हाँ। अगला क्लाइंट है, हमें काम दे रहा है यार। वो रात लिटरली मैं सोया नहीं था। सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने कहा यार कॉल करता हूँ, कॉल करा, फिर कस्टम में फंसा हुआ था, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिन बाद माल आया, फिर 3 रातें जागे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कमा रहे थे, पर हमने स्ट्रगल बहुत करी। इसी के साथ एक और बात आता, मतलब हमने रांची गवर्नमेंट का काम किया था। इस अचीवमेंट फॉर अस कि बॉम्बे का कोई बहुत बड़ा वेंडर था जिसने डिच कर दिया था लास्ट मोमेंट पे रांची गवर्नमेंट को। उनका कॉल आया हमें रात को 11 बजे, और उन्होंने ना हमें जो मतलब पूरा डिटेल्स थी ना वो हिंदी में थी। मेल पे आई। मैं हिंदी में क्यों आई है, माइंडसेट ही नहीं है, मेरे को तो लगा फेक है। और वहाँ के हर बंदे के साइंस हैं, स्टैम्प्स हैं, सब कुछ है। मैंने कहा भाई फेक है ये। वो उस टाइम पे स्कैम बहुत चल रहे थे। मैं कहा ये फेक है यार, ये तो हिंदी में लिखा हुआ, इसको पढ़ूंगा तो सुबह तक तो पढ़ता ही रह जाऊंगा। पहले लिटरली 52 पेजेस की थी वो, और उनका टेंडर खत्म हो गया था तो उन्होंने हमें देना पड़ा। उसमें बड़ा सही सीन हुआ, हमने रांची गवर्नमेंट में करा तो उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन, हमने सारे जुगाड़ निकाल लिए, कुछ नहीं हुआ। हम ट्रेन पे माल चढ़ाने गए, सागर गया, मैं नहीं गया, मैं कॉल पर था, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैं गया नहीं, सागर गया। तो ना वहाँ की जो लेबर है ना वो अपना माल पहले चढ़ाती है। सागर ना आराम से खड़ा, मैंने कॉल किया, ट्रेन चल पड़ी थी। कहता भाई सारा माल चढ़ गया। मैं कहा बढ़िया। ऐसे घूम के देखा सारा माल पीछे पड़ा था। लिटरली सारा माल वही पड़ा हुआ। फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए। फिर हम अगले दिन सुबह 7 बजे उठ के वो पहुंचे। वो भी हमने खुद, वहाँ के लोग कहते अरे पहुंच जाएगा ना, मतलब लाइक आपको क्या बताऊँ, मतलब उस वर्ड वो क्या बोलते हैं, जो स्टेट रेलवे स्टेशन का मेन बंदा है उससे हमने बात कर ली कि यार हम एक पूरी बुकी बुक कर देते हैं, क्योंकि रांची गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट कह रही थी हम पैसे देने के लिए राजी, आप बात कर लो हम कर लेंगे। वो कहता भाई साहब पता नहीं बुकी कब तक पहुंचेगी, आप पैसे आधा आधा करके माल भेज दो। तो एक वो भी चैलेंज हमने, मतलब चैलेंज की बात करो तो ऐसी स्टोरियां हैं कि मतलब आप कहोगे कि 1 घंटे के 2 घंटे कैसे बीत गए। तो एक्चुअली 6 साल में बहुत कुछ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट मनी फ्लो, जैसे अगर आपके पास पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आया, क्लाइंट्स आए और ऑब्वियसली कंपनी में पैसा आना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि दिस वाज एन एक्सीडेंटल बिजनेस फॉर यू, कि मेरे को इस लाइन में आना पड़ गया। नहीं, एक्सीडेंटल नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी बोलूंगा। यस मैं इसको कर्मा बोलता हूँ। ये भगवान ने खुद दिया, इट्स गुड कर्मा। मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता ना कि यार बिजनेस में काम नहीं चल रहा, फिर मैं अपने आप को पता क्या तसल्ली देता हूँ, यार मुझे भगवान ने भेजा, यार ये आज सेटल नहीं हो रहा तो कल तो होगा, चुपचाप काम करता रहे। डाउन फेजेस बहुत आते हैं, मतलब लिटरली ऐसे डाउन फेजेस आए हैं कि 2000 भी घर लेके नहीं गए, ऐसे फेजेस भी आए हैं, पर घर वालों को बता नहीं सकते थे। इट्स फाइन। हाउ ओल्ड आर यू? रहने दो, रिश्ते आ जाएंगे।
It's 29. 29 अच्छा एंड आपने शुरू करा था 6 साल पहले तो मतलब 23 के अराउंड 23 24 के अराउंड मैं कॉलेज टाइम से काम कर रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को तो शुरू से है। आज मेरा जो फ्रेंड था इवेंट वाला, उसने फोटो भेजी है पैम्पलेट बांटते हुए कि सुबह ही देखी है मैंने। पैम्पलेट्स बांट रहा हूँ मैं सोसाइटी के अंदर, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सारी जगह बड़ा करा है। मैं सैटरडे संडे कभी भी घर नहीं बैठता था कॉलेज के बाद। मैं हमेशा, मेरे को ये रहता था कि चलो यार कुछ करते हैं ऐसा। तो इतना हसल करने के बाद कभी फील होता है कि यार इतना काम करके क्या फ़ायदा, मतलब ये इतना काम क्यों करना है, पैम्फलेट भी बांटे ये वगैरह, इतना ग्राइंड क्यों करना है, कॉर्पोरेट जॉब लो मस्त 9 to 5 एक सैलरी उठाओ और काम करो, वाई डू बिजनेस? देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है एक्चुअली, तो ये ट्रू है। मतलब वो वाला पॉइंट बोलूँ ना, मतलब मुझे पता है कि मैं आज इतना प्रो हो चुका हूँ सेल्स में कि मैं अपनी कंपनी में शायद वो 1 साल बाद भी पैकेज ना उठाता हूँ, किसी और स्टार्टअप में जाऊँ तो मुझे पहले महीने से मिलेगा, और क्लोजर अच्छा है, सब सीख लिया। और मैं आपको पहली बात बताता हूँ, जब मैंने काम बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे बोलना नहीं आता था एक्चुअली। मैं बैकएंड गाय था। अच्छा, सेल्स में तो शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, फिर वो सीखना हालात में मजबूर कर दिए। नहीं, हालात भी नहीं लगा लो, मतलब ड्रूम ने ना, मतलब सागर और मैं दोनों मिलने गए, तो वो फर्स्ट पर्सन था, इट्स मुंबई बेस्ड थे वो सर, तो इट्स कॉल कि यार, मैंने बोला सर मैं ना हूँ नहीं, मैंने उनको झूठ बोला कि यार मैं हूँ नहीं, सागर आपसे मिलने आ जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे कहते यार कोई नहीं, तू 2 दिन बाद आ जा, तो ऑर्डर तो देना 2 दिन बाद दे देंगे। मैंने कहा यार क्या यार, ये तो बुला रहा है, हाँ, जाना पड़ेगा। और वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, जैसे दुनिया बोलती थी ना स्कूल्स में कॉलेजेस में कि नोट्स बना के ले जाओ। सागर और मैं 1 घंटा बैठे, एक डायरी थी आज भी याद है ब्लैक कलर की, उसमें मैंने नोट्स लिखे, पॉइंटर्स लिखे, मतलब 7 पॉइंटर आज भी याद है, 7 पॉइंटर्स लिखे। और मैंने बड़े ऐसे आराम से बैठा जाके सोफे पे, मैंने कहा मेरे को पास तो पॉइंटर्स भी है, बोलने के लिए भी है, चक्कर ही नहीं है कोई, मेरे को उनकी सारी बातें बोल दूंगा। जब मैंने डायरी खोली मुझे पता नहीं लगा कि मैंने लिखे क्यों थे। मतलब मैं ऐसे हो गया यार, ये क्यों लिखा था, ये वाला पॉइंट क्यों लिखवाया था उसने। पर वो डील बहुत अच्छी हुई, तभी हम अराउंड 200 सिपर्स से 300 सिपर्स पे आए थे, एंड देन फिर हम इंक्रीज करते गए, तो हमने अराउंड ड्रूम को 2-3 लाख सिपर्स, अराउंड 2 लाख सिपर्स तो हमने उनको दिए हैं, और टचवुड कभी प्रॉब्लम नहीं आई। दैट इज नाइस। सर्विसेज में हमारा सबसे पहले फोकस रहता है, हमारा कंसर्न ना ऑटोमेशन में रहता है। साला अच्छा। ये प्रोडक्ट आया, इसको ऐसे डाल दो कि टेंशन फ्री हो जाए, हमें दोबारा घुसना ना पड़े उसमें। तो मतलब वो ऐसा हो गया था, खुद प्रिंट होने लग गया था एक टाइम बाद। तो मतलब ऑब्वियसली चैलेंज तो आते हैं और चैलेंज बहुत बड़े थे, पर एक टाइम ऐसा आया कि वो एक्चुअली ना सेट हो गया। हमें पता भी नहीं था, मेल पे ऑर्डर आता था, आगे प्लेस हो जाता था, माल आता था, प्रिंट होता था, पैकेजिंग होता था, चला जाता था। इतना स्मूथ कर दिया था हमने। पर वो कंपनी की फंडिंग खत्म हो गई। ड्रूम का डाउनफॉल हुआ, ये मैंने पढ़ा था। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि हाउ डज द बिजनेस गेट शेप्ड अप इन अ सेंस जब पैसा आना शुरू होता है? बिकॉज मैंने काफ़ी स्टोरीज सुनी और स्टार्टअप्स में ये स्टोरीज होती है कि एक बार पैसा आया ना तो फाउंडर्स का दिमाग खराब हुआ, और कई स्टार्टअप की स्टोरीज ऐसे दैट दे गो डाउन हिल, कि या तो इन्वेस्टर का पैसा आया या फिर ऑर्डर का पैसा आया, उसके बाद फिर स्टार्टअप नीचे गया। हाँ, तो बताता हूँ आपको, ये भी स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता सही पड़ गया है। बात करी जाए एक्चुअली, जब हमने पहले 1.5 साल बहुत अच्छा कमाया, इट्स नो डाउट कि अच्छे पैसे आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एक टाइम आया जब ड्रूम की फंडिंग खत्म हुई, तो हमारे पास मेजर क्लाइंट ड्रूम था और ओयो था। ओयो और ड्रूम ना मे बी, आई एम नॉट श्योर, दोनों ना सेम टाइम पे रिड्यूस हुए, ऑर्डर्स सब कुछ। हमने 91 स्प्रिंग बोर्ड ले रखा था झंडेवालान में, हम वहाँ बैठ के गेम खेलते थे बस। हमें नहीं पता था कि बिजनेस ग्रो कैसे करा जाता है। मतलब मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और इंजीनियरिंग करी है। और सागर ने BMS करा है, वो बेचारे का अलग है सीन। अच्छा, जो मोदी जी आके 4 साल का 3 साल करा दिया ना, वो वाला कोर्स किया उसने। अच्छा। उसका कोर्स अलग है, वैल्यू बहुत थी बेचारे की, पर कोर्स 1 साल कम हो गया तो वैल्यू खत्म हो गई। कोर्स बढ़िया था। तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा था, मेरा बैकग्राउंड भी था। मैं स्टडी में भी इतना कोई बहुत फार अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा था कि बस हो जाओ पास गलती से, तो वही सीन था। तो फिर हमने स्टार्ट किया, तो मतलब वो एक फेज ऐसा आया जब मैंने आपको बताया ना कि हम 2000 भी घर नहीं लेके जा पा रहे थे। तो एक्चुअली फेज वहाँ पर आया, वहाँ पता लगा कि यार अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं यार। अरे क्वेरीज कैसे आएंगी, धंधा कैसे आएगा, हम बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे।
तो मेन हसल वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम मार्केट में क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं एक्चुअली। वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। वो एनालाइज हुई 1 साल बाद एक्चुअली कि हमने क्या करना है, हम ये कर पाएंगे। हम मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, आप जितनी मर्जी ग्रैब कर लो, क्योंकि हर स्टार्टअप को रिक्वायरमेंट है, हर बड़ी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। कहीं भी एम्प्लॉय को खुश ऐसे ही कर रहे हैं ना वो। यार देखो, एम्प्लॉय को नहीं भी खुश करेगा, ऑफलाइन मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। डिजिटल हर बंदा नहीं देखता, और डिजिटली जब इंडिया में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इंडिया से बाहर बहुत वैल्यू है। मतलब वहाँ पर एक कस्टमाइज, आप किसी को पेन भी देते हो ना, तो हमारे जैसे बंदे की वैल्यू बहुत है जो कस्टमाइजेशन कर रहा है। ओके। इंडिया से बाहर तो इसके पैसे भी, मतलब प्रॉफिट रेशियो भी बहुत अच्छा है। पर इंडिया में ठीक है, मार्केट है, पर इंडिया में भी अच्छा है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। मैं आपको ड्रोन की बात बता रहा हूँ, 5,000 सिपर्स महीने में सेल कर देते थे वो। मतलब हर महीने सेल चल रही है, 3 लाख सिपर्स उन्होंने बेचे हैं। ओके। तो फिर डाउनफॉल आया तो चीज़ें सीखी, फिर सीखते फिर ऊपर गए, फिर नीचे गिरे। ग्राफ बहुत अलग है। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से विल कम बैक टू दिस थीम, तो इसमें ना मैंने when I talk to someone, so I try to keep a person in mind कि अगर इस बंदे ने कुछ करना है तो let's say a person is out of college and they want to get into this business. So what would be, let's say, 3 or 4 things that they should keep in mind as opposed to business sense या फिर as opposed to entrepreneurship? Because again हमने जैसे define करा consistency, building a better relationship with client, you know, not saying no to opportunities that are coming, and eventually also learning to say no. So what would be those 3-4 things that you want to advise to a person who's watching this? मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेशन इज फर्स्ट थिंग। मतलब आप कोई भी चीज़ पिकअप करते हो ना, उसको ड्रॉप मत होने दो। सबसे बड़ा फ्लो ना बिजनेस के अंदर यही आता है। हम कोई भी चीज़ उठाते हैं ना, कि लाइक मैं बात करूँ कि आज मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, हम सोशल मीडिया पिक कर रहे हैं ना, तो उसको ड्रॉप ना होने दें। मतलब इट्स एग्जाम्पल, तो वो हर चीज़ के अंदर है कि आपको लर्निंग करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट डील क्रैक करनी आनी चाहिए। सबसे मेजर चीज़ तो यही है। डील क्रैक कर पा रहे हो और आप सामने वाले को समझा पा रहे हो कि यार आप कभी भी किसी बंदे को गलत मत बोलो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर हर लाइन में है। यू नो कि आज मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो मेरे जैसे टी शर्ट बेचने वाले 50 बंदे हैं। हम उस क्लाइंट के सामने जाके उसको गलत कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो उसकी ऑनेस्टी है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। आप अपने बारे में डिस्प्ले करो कि हम क्या करते हैं, हमारा प्लस पॉइंट क्या है। मैं आपके साथ ऐड ऑन होता हूँ तो मैं आपके लिए ये चीज़ करूँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यस। और आपको कन्वर्जन, मतलब आप किसी को, मेरा पर्सनल ये कहना है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड ये कि हम किसी को गलत करके उस कंपनी में घुसेंगे ना, तो मे बी तुम्हें भी कोई गलत करके घुस सकता है, क्योंकि आपने उस बंदे को वो अवेयरनेस दी है, वो मत दो। Okay. वो सबसे बड़ी चीज। गलत किसी को मत बोलो, क्योंकि हर बंदा अपना अपना बिजनेस कर रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है। आप अपना काम करो, पर किसी को गलत मत बोलो। ये मेजर मेरी जो लर्निंग है, जो मेरी लर्निंग है। तो अगर मैं बात करूं अबाउट करण, हु वाज 23-24 इन दिस लाइन, ओयो से ऑर्डर आया है, ड्रूम से ऑर्डर आया है, लगे पड़े हो सुबह शाम तक, एंड नाउ हाउ हैज लाइफ चेंज एंड हाउ हैज यू शेप्ड एज अ पर्सन? भाई बहुत चेंज है, एक्चुअली बहुत चेंज है। मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे दुनिया के बारे में तब भी नहीं पता था। मैं पता नहीं अलग ही था शायद। मैं आज भी थोड़ा अलग ही हूँ। मतलब ना ही मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ। मुझे ना लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है। ओके। एक ये प्लस पॉइंट है। मतलब मैं 2 दिन ऑफिस लगातार नहीं बैठ सकता। मुझे ऐसा होता है किसी नए बंदे से तो मिल लो यार, कुछ तो सीख लेंगे। तो शेप की बात करी जाए तो मैं बैक बेंचर्स था, जो मतलब कि कोई मुझको कुछ बोल देना कि खड़े होके लाइन बोल दे, तो मैं नहीं बोल सकता था। आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं ही हूँ। तो मतलब वो फैक्टर है। मतलब लर्निंग है, बहुत कुछ सीखा कि मतलब अपने अंदर बहुत चेंजेस हैं। मैं अपने आप को 4 साल पहले देखूं तो करण बहुत ही अलग था, 4 साल बाद करण देखूं तो बहुत अलग है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, कि अपनी लाइफ को लेके कितना गोल है, क्या है, वो शुरू से है। ठीक है। मतलब दिमाग में शुरू से ये था कुछ करना है यार। चुल पहले से चुल पहले से। मतलब ऐसा है कि यार करेंगे जरूर। हाँ। ये चुली तो है। सागर और मैंने कभी ट्यूशन में बैठ के बात करी होगी यार ये वाली, कि भाई कुछ करेंगे। वो तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था किसी, उसने वहां से छोड़ के जॉब स्टार्ट करी है, और मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब छोड़ के अच्छी सैलरी ले रहा था,
मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा था, वो तो अच्छी सैलरी रहा था, बेचारे ने सैलरी छोड़ के 1000-2000 कमाने के लिए भी एग्री हुआ था कि यार चल करते हैं। तो वो बचपन में बैठे भी पाते हैं, वो ट्यूशन की चेयर पे बैठ के डिस्कशन है कि भाई कुछ करेंगे। तो ये शुरू से था कि कुछ करेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो फादर ने भी बिजनेस किया, वो सेटल नहीं हुए बहुत सारी चीजें, पर था वो चुल है, आज भी है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करेंगे। मतलब आज आप मेरा एम पूछो ना, मेरा एम बड़ा बेकार है। मैं पूछने वाला था। हाँ, मतलब बड़ा बेकार है। मतलब दुनिया कहती है मेरे को 500 करोड़ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग चाहिए, ऊपर मर्च मैटर लिखा हो बस। नहीं, दैट इज अ वेरी डेफिनेटिव रियलिस्टिक गोल। 500 करोड़ हर कंपनी नहीं कर सकती, पर हाँ ये कंपनी फिर भी इवेंचुअली कर सकती है। ये भी किसी दोस्त ने मेरे खड़े होके, हम पटियाला से वापसी आ रहे थे, टोल क्रॉस किया था, खड़े हुए थे रोड पे 5 मिनट के लिए, तो सामने बिल्डिंग दिखी, तेरा गोल क्या है? मैंने कहा वो दिख रहा है, यही है। वो प्लान दिमाग में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कमा नहीं सकते, कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सीरियस में शुरू से हूँ अपने चीज़ों को लेके। मैंने जैसे बताया 500 रुपये में कौन बच्चा करता है? मेरी फैमिली के किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। और 500 रुपये कमाने के लिए अराउंड मैं सुबह 7 बजे भी उठ जाता था। 500 रुपीज़ कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब मैन पावर, ऑब्वियसली आपको पता होगा इवेंट के अंदर मैन पावर सप्लाईज होती है, सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब एक HUL का इवेंट किया हुआ है, होंडा का इवेंट किया हुआ है, चंडीगढ़ जाके इवेंट किया है। मतलब स्टार्टिंग में तो देखो 500 मिलते थे, फिर बढ़ते गए अपने दिमाग के साथ ना, कि हमारे पास दिमाग था, हमने वो चीज़ें चेंज करी कि यार इसमें कैसे कर सकते हैं, चलो वो स्टार्टिंग एज है। मेक सेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट योर को फाउंडर, आई वुड से सागर गलत नाम नहीं ले रहा ना? नहीं ठीक है, सॉरी। तो आई एम श्योर कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए होंगे जहाँ पे वो हीटेड मोमेंट्स हो जाते हैं, या फिर यार ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, एंड बिकॉज यू वर टू फ्रेंड्स पहले एंड देन इवेंचुअली यू टर्न इनटू बिजनेस पार्टनर्स। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बात उसको पता है। हाँ। मतलब ये जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कभी बैठेंगे मिलेंगे, तो मैं बहुत अलग हूँ, और जिस टाइम मैं काम कर रहा हूँ मैं बहुत अलग हूँ, मेरा नेचर ही अलग हो जाता है। ठीक है। इसी चक्कर में मैं किसी भी नोन बंदे को अपने साथ पार्ट में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मेरा एक फेस अलग देखा हुआ है, और जब वो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा हूँ काम करने के टाइम पे कि मैं बहुत सीरियस होता हूँ। मैं 4 घंटे काम कर रहा हूँ ना, तो 4 घंटे का रिजल्ट होगा मेरे हाथ में, तो ही 4 घंटे काम करें, वरना मैं नहीं करता। ओके। मैं नहीं काम कर रहा तो मैं बैठा हुआ हूँ वेला, कुछ नहीं कर रहा। और मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, भाई तुम्हारा मन नहीं ना, सुबह के मैसेज कर दिया करो कि सर आज ना मन नहीं कर रहा। मैं कहा पर जो आज का दिन है ना, वो कल कैलकुलेट जरूर रखना, क्योंकि वो तो मैं हिसाब में रख रहा हूँ। हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो यही सागर को पता है कि यार काम के बारे में बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा, कहीं इसको दिख रहा है कि हमें लॉस हो रहा है या कुछ चीजें हो रही हैं तो सही बोल रहा होगा। और हमारा बहुत क्लियर है यार, हम जब टेबल से उठ जाते हैं ना एक दूसरे से बहस करके, तो भूल जाते हैं। मन में कुछ नहीं है कि तूने मैं उस दिन गाली दी थी मेरे को, और शायद हमारे घर वाले सुने ना कभी बैठ के तो कहेंगे क्या तुम दोस्ती हो ना। एक्चुअली वो होता है, पर वो गाली दे दी, सब दे दिया कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। लास्ट पॉइंट तो यही है ना कि भाई कहीं तो कहीं सफ़र कर रहा है ना, तभी उसने बोला, वो भी बोलता है मुझे कि भाई कर ले, क्या चल रहा है। इट्स सेम। दैट मेक सेंस। तो अगर हम बात करें अबाउट बिजनेस में पैसा हम बात कर रहे थे, तो इज दिस बूटस्ट्रैप्ड? अभी दोनों हाँ, bootstrapped। कभी सोचा कि हाँ फंडिंग कहीं से देखते हैं, कुछ करते हैं? सोचा, कभी मन नहीं बना। सोचा था मतलब बड़ी बड़ी, पर ठीक है बेटर ऑप्शन मिलेगा कभी तो सोच लेंगे। मतलब ऐसा कोई स्टिक किसी भी लेवल पे नहीं है। जब लगेगा कि भाई हम इसको उठाते हैं तो हम इस लेवल पे ग्रो कर जाएंगे, तो क्यों नहीं चाहेगा कोई। पर अभी उस तरफ नहीं, कई लोगों का आई थिंक ये कोर होता है ना कि यार मेरे को अपना बिजनेस नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए। मैं 5 साल के लिए अपने आप को सेव रखना नहीं चाहता। मतलब इट्स बहुत सिंपल वर्ड में बोला जाए तो लोग यही होता है कि 5 साल के लिए बंदा सेव हो, आज फंडिंग उठा लूंगा तो 5 साल तो मेरी जिंदगी के मजे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले कम से कम 5-6 साल स्ट्रगल कर लो, तो बाकी की ज़िंदगी मज़े हैं एक्चुअली। क्योंकि देखो अब किसी को भी ऐड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। अब बूस्ट स्टार्टअप है तो चलो ठीक है, ऊपर नीचे चल रहा है, हमें दुख नहीं होगा कभी भी कि आज 20,000 भी लेके जाएंगे या 5,000 भी लेके जाएंगे, तो ये होगा यार खुद ही तो कमाया। कंपनी में इतना पैसा पड़ा होगा तो महीने की सैलरी इतनी मोटी उठा रहे होंगे, तो फिर उतना इंटरेस्ट से बंदा काम नहीं करता।
वो मेरे को लगता है, बाकी दुनिया का नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने अभी ना मैं रिसेंटली वो न्यूज़ पढ़ रहा था अबाउट जेप्टो को फिर से फंडिंग मिली। लाइक कि यार ये तो अब दिख रहा है कि दे आर क्लियरली चेजिंग द वैल्यूएशन गेम, जो एक वैल्यूएशन गेम होती है और एक यार आप 90% कंपनीज ले लो, आप देखो ना पिछले 2 साल में ये फंडिंग वाला गेम क्यों ड्रॉप हुआ, रीजन यही है, लोगों ने यही किया है। एक तो शार्क टैंक घुस गया सबकी जिंदगी में। ओहो, शार्क टैंक ने तो मजे करा दिए लोग। भाई साहब मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड में थे ना, उनके तो नज़ारे हैं। मतलब मैं कहता हूँ वहाँ पैसे देके भी बंदा जा रहा है ना, चले जाओ प्रोडक्ट लेके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ रात को लाइव हुए, अगले दिन आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गेम है बेसिकली वो कॉइन टॉस है कि अगर आपकी मार्केटिंग होनी है फ्री। यार मेरे बहुत सारे नोन में लोग हैं, मतलब जितनी कंपनीज वहाँ पर आई है ना, जिनको उन्होंने चेक पकड़ाया, उन्होंने फंडिंग भी नहीं ली है। ये रियलिटी है। हमें तो लगता है पुल आउट कर लिया बाद में कि, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यार, कोई भी आज आप भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप बहुत सारी चीजें चेक करोगे। एक्चुअली आप प्रोडक्ट, आज मेरे पास आप कहते हो कि करण चल मैं मर्च मैटर में इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप बहुत सारी चीजें कंसीडर करोगे। ऐसे तो मेरे को 5-6 लाख रुपए या 20 करोड़ 200 करोड़ जो ऐसे दे देते हैं, वो तो नहीं दे सकते ना आप किसी को भी। वो फैक्टर तो है। कभी सोचा शार्क टैंक पे जाने का? ओ नहीं मेरे से यहाँ आने में डर लग रहा था। आप शार्क टैंक की बात कर रहे हो। मैं यहाँ बैठने तक मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा था। वही वाली बात है, फोन उल्टा कर दिया। क्यों, मेरे को पता है मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मैंने बोला ही था कि ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ना मेरे दिमाग में भी कि ऐसे हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ये सब ना ठीक है। मतलब वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस। भाई मैं गुड़गांव से यहाँ तक आया हूँ ना, तो मैंने लिटरली सागर से 5 मिनट डिस्कस किया। मैं क्या बात करते हैं, बता तो दे। आपके ब्रॉडकास्ट खोल के देखा, भाई क्या कर रहे हो? अच्छा यार, अच्छा ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसा जा रहा है, क्या आपको ज़्यादा मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, एंड आई एम लर्निंग आल्सो। एंड पता है तो मेरे साथ क्या है, सो यू सॉ पुलकित राइट? तो पुलकित और मैं स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, एंड वी आर 26 राइट नाउ, और हमने भी ऐसे ही काम करना शुरू करा था। हमने भी ऐसे ही काम करना शुरू करा था। मैं किसी भी सर्कल में बैठता हूँ छोटा होता हूँ। तो हमने भी ऐसे 19-20 के अराउंड पे शुरू करा था। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में हमने काम करना शुरू कर दिया था। एंड क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देख रहा हूँ, योर एंड सागर रिलेशनशिप एंड मी एंड पुलकित रिलेशनशिप, इट्स वेरी वेरी सिमिलर है वो चीजें। एंड वी आल्सो चेजिंग अ गोल, यू आर आल्सो चेजिंग अ गोल, एंड ये भाई मिलेगा। हाँ, मतलब रात को सोने से पहले ये सोचो कि ये करना ही है। मतलब मेरे लिए तो, मेरे पास तो ऐसा है, मेरे दिमाग में सिर्फ ये है, जब मैं सुबह भी उठता हूँ ना, तो आई बिलीव गॉड। मतलब मैं हर सैटरडे गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं मतलब मानता हूँ। तो मेरे को ये है एक्चुअली कि यार मिलेगा। जो मैंने सोचा है ना, ये तो लूंगा। कैसे लेना वो देखते हैं, पर आएगा। मैनिफेस्टेशन नाम दे दिया लोगों ने। मैं तो सिर्फ टर्म कर रहा हूँ। लोगों ने नाम दे दिया है, बट कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, मैंने सुना ये काम करती है। ऑब्वियसली यार, अगर आप एक चीज के बारे में सोच रहे हो तो आपको बिलीव है ना, तो सब काम करता है। सिंपल है। एक्चुअली बिलीव, आपको बिलीव है ना किसी भी चीज में, तो वो हर चीज काम करती है। आपको बिलीव नहीं है ना, तो कुछ काम नहीं करता। मेक सेंस। कहाँ लेके जाना है मर्च मैटर्स को? इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ठीक है, ये मेरा प्लान है। हाँ, और कोई नहीं है कंपनी वैसे? बहुत बड़ी कंपनीज है। तभी थोड़ा धीरे बोला ना। कि उन्होंने देखा तो भाई साहब अच्छा। मैंने बोला ना कि कुछ कंपनीज ऐसे हैं जितने मेरे साल में जितने साल का उतने साल का एक्सपीरियंस है। आई एग्री। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको बीट कर जाऊंगा। वो ऑब्वियसली अपने लेवल पे अच्छे हैं, मैं अपने लेवल पे अच्छा हूँ। मैं कुछ क्या पता मैं किसी एक चीज में अच्छा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को गेर के ऊपर जा रहा हूँ। मैं अपनी लाइन के लिए वो इज बेटर ना। बट यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग द पावर ऑफ ब्रांडिंग, बिकॉज इस कैटेगरी को एक नाम देना है, कंपनी फॉर्म करना है। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे ही होता होगा कि हाँ ये ऑर्डर आया, कंपनी का नाम वाम नहीं है, बट हाँ लोग ये काम करते हैं, लाइक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही होता होगा। बट यू आर टर्निंग इट इनटू अ ब्रांड, सो यू रियलाइज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। या भाई बहुत मतलब आप एक बात समझो ना यार, आज आप मेरे को नहीं जानते, ठीक है, आई मीट यू समथिंग, आपने मुझे बोला करण कि यार एक ऑर्डर है XY ये करा दो, और मैंने आपको उसका एक रेशियो दिया कि यार इट्स अराउंड 30 लाख रुपीस। आप ट्रस्ट कर रहे हो मेरे वर्ड्स पे सिर्फ। अब आप मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हो कि यार इसने तो इतनी कंपनी के साथ काम। मैं लिटरली मतलब मेरे को बिजनेस मिलने का रीज़न ये है, मैं टेबल पे जाके सारे क्लाइंट्स रख देता था कि मैंने इनके साथ काम किया है, और मैं ऐसे कहता था अभी कॉल मिला लो, आप मेरे को मत बोलना वेंडर शीट में कि भेज देना नंबर। मैं कहा अभी मिलाओ, बात कर लो, करण की टीम काम कैसे करती है, सिंपल। शायद ये मेरे लिए काम किया, पता नहीं किसी के लिए करे ना करे, मेरे लिए किया। नहीं, टोटली करता होगा, बिकॉज आई बिलीव यार मैंने ना सेल्स की जॉब की थी 2 महीने, ठीक है, तो रिलायंस सेल्स में।
तो ना वहाँ पर एक टर्म्स थी, मतलब 12th के बाद की थी, तो वहाँ पर ना ऐसा था कि फर्स्ट मंथ आपको एक डील क्लोज करनी पड़ती थी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मैं पहले दिन जाके बैठा, पहला नंबर मिला, डील क्लोज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हेलो किया और सीनियर को पकड़ा दिया। और ना वो मुझे हमेशा पकड़ते थे लेट आने पे कि तू लेट का आता, लेट का। और मैं ऐसा वेला बैठ रहा था पूरा दिन, पूरा महीना। मैंने क्योंकि मुझे पता था मेरे सीनियर्स फ्रेंड्स थे, तो मुझे कहते थे करण एक डील क्लोज करनी बहुत ज़रूरी होती है भाई, सैलरी तभी मिलती है। टीएल मेरे पास आई, काम कर लो। मैं कहा मैडम डील क्लोज हो तो गई कल सुबह। अब वो कुछ बोल ना पाए, क्योंकि अब पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक पहला इंसान है जो पहले दिन आया, 1 तारीख को डील क्लोज हो गई। चाहे काम सीनियर ने किया था पूरा, पर उसने किया। पर मैंने 2 महीने ही काम किया। पर एक्चुअली मैं बात करूं कि मैं सीखा कहाँ से हूँ, तो मैं वहाँ से सीखा हूँ। मैंने वहाँ कॉलिंग बहुत करी, मुझे वहाँ से पता लगा कि एक्चुअली सेल्स को कैसे पिच किया जाता है। वो एक लर्निंग है, लोग नहीं करते। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ भाई कॉल सेंटर 2 महीने काम कर लियो, तुझे सेल्स में जाना है। तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, मेरे साथ अच्छा चला। उससे कोल्ड कॉलिंग में पावर है। अरे बहुत। क्योंकि मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को आता है नंबर, अब वो नंबर दिख जाता है, मैं उठाता हूँ, हाँ हेलो सिद्धांत जी बात करें, बस यार नहीं। अब सामने वाला बंदा जब आपको कॉल करता है ना, उसमें एक इंटरेस्ट, मतलब आप समझ रहे हो, जब हम कॉल उठाते हैं ना, उस वॉइस के अंदर ना एक प्रेशर होना चाहिए। आपको मैं अब तो एक बार कॉल करके दिखाऊंगा किसी क्लाइंट से, तो आपको कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस समझ आएगा। मैं अभी आपसे कैसे बात कर रहा हूँ और जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, उसमें डिफरेंस है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जिसने सीख लिया सेल्स में, ये मेरे हिसाब से वो मतलब लगा लो जादू है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे तो मतलब, और ये सीखा है, मतलब ये इनबिल्ड नहीं है मेरे अंदर, ये मैंने लिटरली सीखा है। मैंने बहुत मतलब ऐसे 20 बंदों के बीच में बैठ के मैं अपने सैंपल उठा के वापसी निकला हूँ, इंसल्ट करा के, मेरे से एक वर्ड नहीं बोला गया। हुआ है, इट्स प्रैक्टिकल, हर किसी के साथ होता है। व्हाट इज योर ओपनिंग? अगर आप किसी को कॉल करो, किसी क्लाइंट को कॉल करो, किसी रैंडम क्लाइंट को कॉल करो, ये बताओ मेरे को। यार ये देखा, ये तो मर्च मैटर का वो है, ये कोर है, ये तो नहीं दे सकता, सॉरी। आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट एक जनरल अगर एडवाइस टू एनीवन हु इज इनटू सेल्स या फिर हु इज डूइंग सेल्स, मैं कहता हूँ कि हर कुछ 3 पॉइंटर्स। हर कॉल, पहला पॉइंट, पिच कभी मत बनाओ। फर्स्ट थिंग, मैंने कभी पिच नहीं बनाई। सेकेंड चीज, जब अब ये कोई एनालाइज नहीं कर सकता, मेरी थिंकिंग है कि जब वो बंदा हेलो बोलता है ना, आपको पता चल जाता है कि वो बंदा कैसा है। एंड देन आप थर्ड चीज उसको, फिर आप उसको बताओ एक्चुअली कि आप कौन हो और आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैं आपको क्लाइंट्स के नाम नहीं ले सकता, मैंने ऐसे क्लाइंट सिर्फ कॉलिंग पे कन्वर्ट किए हैं। एक्चुअली मैं भी हैरान होता हूँ कभी कभी, अच्छा इसने मेरी बात सुनी है। वो है फैक्टर्स। ओके, दैट मेक्स सेंस। ठीक है, सो नाउ आगे के गोल्स क्या हैं फॉर मर्च मैटर, एंड कहाँ देखते हो, कहाँ पहुँचना है, और इसी लाइन में रहना है, नहीं रहना? हाँ, मैंने कुछ और जरूर कर लूंगा, पर ये तो चलेगा। हाँ, मतलब इसको ड्रॉप नहीं करना भाई, ये तो चलेगा। और मतलब बात करी जाए पिछले साल से मच बेटर। मतलब जब हमने स्टार्ट की थी जर्नी, तो कहाँ कुछ कितने लाख का धंधा करते थे, कुछ ऊपर आए, चीज़ें सीखी, इट्स प्रैक्टिकली। और मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मर्च मैटर किसी की माइंड में आए ना, तो ये बोले यार ये पागल नहीं बनाता। दैट्स अ मेन थिंग। ट्रस्ट फैक्टर सबसे बड़ा। देखो आपके पास ट्रस्ट है ना, मैं XY कंपनी के परचेज से वाले बंदे से बात कर रहा हूँ ना, वो किसी भी कंपनी में घूमेगा ना, ऑल ओवर द पूल, फुल लाइफ, वो याद रखेगा कि यार ये बंदा बढ़िया है, इससे काम करते हैं। वो वाला फैक्टर जरूरी है। मैं अपनी टीम को भी ये बात बोलता हूँ कि मेरे को आज ये क्लाइंट चाहिए, कल ये नहीं चाहिए यार। मतलब मुझे एक चाहिए, और आज भी टचवुड 99% का कन्वर्जन रेट है हमारे पास। रिक मतलब अगले के बाद फंडिंग खत्म हो गई तो बात अलग है। पर एक्चुअली बात करी जाए तो अभी भी मतलब क्लाइंट जैसे हैं जो मतलब हमें बिजनेस दे रहे हैं। सर्विसेज मेन गेम सर्विसेज का। क्योंकि क्लाइंट का मेन फोकस क्या है, उसकी हैसल खत्म होना यार। मतलब आज आप किसी भी लेवल पे, आप कहीं, यार हम अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? उसकी सर्विस के लिए।
दाल तो हमें रेडी पे भी मिलती है ना, हम नहीं खाते ना, क्यों? क्योंकि हम अच्छे रेस्टोरेंट में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की सर्विस अच्छी है। तो मेजर गेम तो सर्विस है। दाल तो वो भी बेच रहा है और वो भी बेच रहा है, और वो शायद 50 रुपए की बेच रहा है, वो 200 की बेच रहा है, वो हम तब भी खाते हैं। That makes sense. तो मेन वही है। But do you have this scare कि eventually जब कंपनी बड़ी होती है तो you will not be able to connect to every client, right? अभी Yes. तो you can on a हाँ, ground level अगर हम देखें you can now connect to a client, but eventually जब कंपनी बड़ी होती है there will be people coming in, there will be people replacing you, because now then I think आपका सागर का गोल होगा to grow the company as much as you can, Actually. right? तो how do you think कि वहाँ पे how would you control the quality, how would you control? यार देखो, एक कोर होता है, कंपनी का कोर है। कभी भी जो बंदा ये बात बोलता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी कंपनी को पता होगा, हर चीज़ फाउंडर को पता है। मतलब फाउंडर की आंखें बंद है तो बात ही खत्म होगी ना। फाउंडर का काम ही है वो, भाई ग्रोथ तो करनी है तेरे को, पर तेरे को अभी जो रिसेंट चल रहा है वो भी तो देखना है, तेरा ही काम है। मतलब आप ऑफिस में बैठे हो ना, तो मेरा नेचर है, मैं ऑफिस में बैठा तो मैं एनालाइज सब कुछ करता रहता हूँ, मतलब लाइक अ काइंड ऑफ CCTV। मुझे सब पता है ये बंदा पूरे दिन बैठ के इसने क्या किया है, तो वो मेरी कोर है, तो मैं समझा के रखूंगा ना। मेरे को जिससे लगता है कि कन्वर्जन रेट जिससे है एक्चुअली, तो वो तो हम अपनी टीम को भी डाउनलोड देंगे ना कि यार ये एक्चुअली फैक्टर है भाई, ये तो हमें कंसीडर करके चलना, तू बाकी कुछ मत कंसीडर कर, ये कंसीडर जरूर करियो, बाकी हम देख लेंगे। वो जरूरी है। ठीक है, मेक सेंस। एंड सो यू हैव ऑल्सो अक्वायर्ड दी स्किल्स ओवर टाइम, एंड एक नए बंदे को जो कि आया है, उसका दिमाग फटा हुआ है, कॉलेज से निकला है, वो उसने जॉब ज्वाइन करी है अब, ठीक है, कितना मुश्किल होता है एक बंदे को ट्रेन करना? बहुत मुश्किल है भाई। मतलब मैं अब क्या ही बताऊँ आपको, मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं फॉर ट्रेन करने के लिए। ये भी एक अलग चैलेंज है भाई, चैलेंज। क्योंकि एज अ फाउंडर आई थिंक यू हैव टू प्ले एवरी रोल, यू हैव टू बी द ऑपरेशंस गाय, यू हैव टू बी द मार्केटिंग, आपको क्लाइंट मैं कहता हूं पैकेजिंग भी करनी पड़ती है भाई। मतलब यार, मतलब मैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा कीन होगा ना काम करने के लिए, मतलब वो बड़ा मुश्किल मिलेगा आपको, पर कोई बंदा कीन होगा ना काम करने के लिए, वो सीखेगा। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है लोग ना सिर्फ हाइक के लिए भागते हैं, पर नहीं भागना चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात आता हूँ, मैं किसी के साथ बैठा था, इस मार्केटिंग आए, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, तो उनके साथ बैठा, उनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इट्स अराउंड 45 ईयर्स एक्सपीरियंस उस इंसान को। उसने बोला करण यार, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार सर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है यार, आपके पास तो बंदे नहीं जाते होंगे छोड़ के? कहता नहीं भाई, कहता हर साल बाद चले जाते हैं। कहता मैंने उनको ये बात समझाई कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, पिछले 25 ईयर्स से मैं इस कंपनी में बैठा हूँ, कंपनी मुझे ग्रोथ दे तो रही है, और कहता जितना मेरा इस कंपनी में होल्ड है कहीं इधर है ही नहीं। कहता पर मेरी लाइफ का एक रूल है, जब मैं ऑफिस के अंदर पैर रखता हूँ तो मैं अपने घर का कॉल नहीं उठाता जब तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता कि इमरजेंसी। और कहता मेरे फाउंडर को पता है कि जब इसने ऑफिस से बाहर पैर रखा तो उनका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। ये लाइंस है ना, ये ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है। एज अ फाउंडर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, एज अ एम्प्लॉय कर सकते हैं। पर जब आप ऑफिस में बैठा है वो एम्प्लॉय, तो वो फिर वो कंपनी का है ना, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। ये तो सबसे बड़ी बला है आज के टाइम पे, रील्स शॉर्ट्स। ओ भाई, क्यों करोड़पति बनाते हैं ना बैठे बैठे। इंस्टाग्राम इट्स लाइक फकिंग शिट भाई। मतलब लिटरली लोग, मैं फंसा हूँ। मतलब मैं आज से 3 महीने पुरानी बात करूँ, मैंने एक दिन ऐसे बैठ के एनालाइज किया अपने आप को, मैं कर क्या रहा हूँ। लंच के बाद ना इट्स अराउंड 5 मिनट के लिए खोलता था मैं, इस 30 मिनट्स कब हो जाते थे पता नहीं चलता था। और क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि जो मेरा कस्टमर है ना, एंड कस्टमर, वो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही अवेलेबल है। वो भाई प्रीमियम टाइम है ना, कॉर्पोरेट्स का। अच्छा प्रीमियम टाइम ना, हम अवेलेबल है। मेरा क्लाइंट रात को 11 बजे भी फोन कर देता है। मैं किसी पार्टी में भी होता तब भी फोन आता, करण यार ये वाला पंगा होगा करा दे। मेरे एम्प्लॉय बोलते हैं अरे सर, वो बेचारे परेशान होते हैं, 7 बजे के बाद कॉल बज गया ना तो ये फंसा देगा हमें 2 घंटे और। यार क्या करें, क्लाइंट के साथ वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब मेरे को ना एक मतलब खुद के लिए एक एडवाइस चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ना मैं बताता हूँ कि मेरे ना जो वो हैं जो कोर, जैसे आपने कोर की बात करी, तो मेरा भी कोर ये है कि आई थिंक मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में बोला है, उससे पहले भी मैं हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं से मैं बात ले आता हूँ कि यार मेरे को ना मैंने ये ओवर टाइम रियलाइज़ करा, कंसिस्टेंसी इज़ द की।
जब मैंने भाई 5 साल बाद आई है। हाँ जब मैंने कंटेंट डालना शुरू करा था ना, मैंने कहा कि यार कौन देखेगा, कौन सुनना चाहता है ये, मेरे को कौन सुनना चाहेगा। एंड हमने करा था जब ना पॉडकास्ट इतने फटे भी नहीं था। अब तो लाइक एवरी अदर पर्सन हैज़ अ पॉडकास्ट, वो तो कंपटीशन तो अलग लेवल है। बट हमने जब करा था तब लिटरली कोई भी नहीं था मार्केट में। भाई मतलब बात बोलूँ ना, आप अपना काम करते चलो, सिंपल। दुनिया बहुत ऊपर है, बहुत दुनिया नीचे है यार। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, कभी तो दिन लिखा है कि जिस दिन आप फटोगे, जिस दिन आप फटोगे उस दिन दुनिया देखेगी। बिल्कुल। और बस आप अपना कर्म करते चलो, फल तो मिलेगा। मैं इसमें बिलीव, आप अपना कर्म कर रहे हो ना यार, इस मॉनेटरी टर्म में नहीं मिलेगा रिजल्ट तो किसी और में मिलेगा जरूर। अभी मैं परमीश वर्मा का एक सुन रहा था पॉडकास्ट, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी। कहता है कि ना मैं जब मूवी डायरेक्टर बना ना, कहता मैं ना ऑस्ट्रेलिया में था शायद, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उसके अंदर जिम के अंदर ना टिकटिंग मतलब स्लिप्स पे लिखता था कि ये बंदा आज आया, कॉल करता था। मैं पूरा चार्ट बनाता था कि इसको इस टाइम पे बुलाना, इसको इस टाइम पे बुलाना। कहता यार मैंने वहाँ इतनी मेहनत करी ना, वो मेरे काम आई जब मैं वो वीडियो डायरेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी अपॉइंटमेंट्स थी ना, मैं उसी सेटिंग में बनाता था। तो मतलब ये बहुत है बड़ा, मतलब आप बोलो कि यार ये तो सिंगर है, ये मुझे क्या सिखाएगा। पर उसने ऐसी बात सिखाई है कि आप इसको सोचो तो बहुत बड़ी है। अभी मैंने परसों ही देखा है। नहीं, मेरे को भी ऐसा रहता, मैं आधा घंटा इन्वेस्ट, मतलब मैं जब गुड़गांव से दिल्ली जा रहा होता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, तो मैं सुन लेता हूँ, एक आधा तो सुन लेता हूँ। तो लर्निंग के लिए ओपन होना एक फाउंडर के लिए या एक एंटरप्रेन्योर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। मैं नहीं था, अब हो रहा हूँ। मतलब मैं मतलब बहुत क्लियर है, मैं डिजिटली बहुत वीक हूँ। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली गूगल क्या चलता है, गूगल एड्स क्या होती हैं, ये क्या होता है। मुझे ब्रॉडकास्ट का भी मतलब मैं बोलूँ तो मैं यहाँ आने से पहले आपको बताना भी रास्ते में देख रहा था, तो मतलब मैं हूँ नहीं, मतलब मैं सीरीज भी नहीं देखता। मैं अपने काम में इतना ऐसे घुसा हुआ हूँ कि मतलब मैं वही चलता रहता है, वही चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लस एंड माइनस सब चीज़ें हैं, तो उसी में इतना फंसे हुए हैं कि कुछ और देख ही नहीं पाते। That makes sense. And I feel again learning, and there is one thing that I really like about this particular conversation is your voice has something that is really calming. क्योंकि जब पॉडकास्ट का मैं मजाक नहीं कर रहा, जब ये रोल शुरू हुआ था ना, देर इज समथिंग अबाउट योर वॉइस दैट मेक्स द अदर पर्सन फील सो काम, बिकॉज आई फील देर इज अ टोनैलिटी जो आप टोन अचीव करते हो, एंड देर इज अ एवरी सेंटेंस के साथ देर इज अ, आप नीचे लेके जाते हो, फिर आप यू चेंज योर वॉइस। दैट इज व्हाट आई एम डिकोडिंग। अब आई डोंट नो इफ इट्स ये ओवर एनालाइजिंग है कि नहीं, बट हाँ, एनालाइज करना जरूरी है, मैं भी करता हूँ। हाँ, मेरे को ये चुल है कि मैं देख रहा हूँ कुछ, तो मैं एनालाइज करूंगा कि क्या है। मैं किसी पार्टी में गया वहाँ एनालाइज करता हूँ। हाँ, मतलब ऐसे इससे सारी क्यों बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है, ये तो दिख भी अच्छा नहीं रहा, तो वही वाली बात है। मतलब आप ये लगा लो, पार्टी में कोई किसी का कोई चक्कर भी होगा ना, तो मुझे पता होगा ये हुआ। मतलब कभी कभी बाय द वे, मतलब ये बात क्या है, मम्मी पूछ लेती मेरे से घर आके क्या हुआ था वहाँ पे, सब पता होता है एवरीथिंग। अच्छा ये हुआ भाई, खुले रखो, कान खुले रखो यार। एज अ फाउंडर खोलने रखना पड़ता है ना, तो मुझे लग रहा है वो हैबिचुअल हो चुका है, वो हर जगह खुला है। और मैं आपसे आज डिस्कशन कर रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा है, सीरियसली मैं कुछ सीख के जाऊंगा यहाँ से। गुड, मैं भी बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। एंड इफ पीपल वांट टू फॉलो यू, वेयर दे कैन फाइंड यू? कोई ऐसा पेज कुछ? मर्च मैटर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप मेरा नंबर दे सकते हैं, नंबर दे देना, आई विल शेयर यू। ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस आई विल शेयर यू। और उसके बाद मेरा लिंक्डइन तो एक्टिव है ही है, तो लिंक्डइन पे कहीं भी मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली तो यू विल हायर देम एंड यू विल ट्रेन देम एंड यू विल आल्सो टेक क्वेरीज। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस podcast. Thank you so much, Karan, for doing this. I really enjoyed it. I really learned something. Same here. And if you want to follow Merch Matters, you can reach out to them. Description मैं सब डाल दूंगा लिंक, and you can मैं करण का नंबर डाल दूंगा, सागर का नंबर डाल दूंगा, दोनों को reach out करो, बात करो. And thank you so much for doing this again. I really learned so much. Thank you so much. And follow Not Knowing Podcast, subscribe to Not Knowing Podcast. Thank you so much.